आसन पे मैंने ज्ञान किया है, इसलिए वो वरिष्ठ है हमारा मार्गदर्शन कर सकें, हमें बता सकें कि हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं अपने काम के लिए, अपने मेले के लिए। और मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच में सर्जने से सोनू जी हैं, ठाकुर लक्ष्य विजय से, एक बार उसे भी निवेदन करता हूँ। सबसे पहले अहमद भाई का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन्होंने प्रोग्राम का गठन किया, बहुत अच्छा कार्य किया है और होना भी चाहिए था। आगे पहले से ऐसा कोई काम नहीं हुआ। सबसे मेन चीज़ ये है, देखो मैं भी सबसे मेन चीज़ सभी डीजे भाइयों से मेरी विनती ये है कि आपस में एकता बना के रखो। मेन चीज़ आपस में बिखरो मत। उसको देखे कि यहाँ उसको है, मैं देखता रहता हूँ कमेंटबाजी भी बहुत होती है आपस में, ग्रुपों में, इंस्टाग्राम पे। सबसे मेन चीज़ तो सबसे गलत तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपस में बंद करो। मेन चीज़ तो ये। दूसरी बात, जो कमीशनबाजी हम करते हैं आपस में, जो हमारे मास्टर जी ने बताया था, उसमें शब्द या शब्द वाले जितने भी डायलॉग हैं उनका तो बिल्कुल भी प्रयोग होना नहीं चाहिए। एक अब के कावड़ मेले में मैंने सबसे मेन बात ये देखी है कि अब के मेला नहीं रहा, सब बिरादी पक्ष हो गया है। बिरादी पक्ष मेले में किसी ने भी कोई ऐसा गाना नहीं बजाया, सब बिरादी वाले गाने चले हैं सभी डीजों पर। एक बात तो बताओ, हम शिव भोले की बारात में जा रहे हैं, उनकी यात्रा में जा रहे हैं, तो कहते में गाने उनके चलने चाहिए ना भाइयों? लेकिन अब के क्या हुआ है, जाति बिरादरी गाने चले हैं हर डीजों पर। ये है जाति बिरादरी। तो इस चीज़ का देखो हमें खुद को ही इसमें सुधार करना पड़ेगा। यह चीज़ ये है। सभी को बहुत बढ़िया। हमारे बीच में डीजे धड़कन से अनुज है अपना भाई, एक बार उसके भी सुझाव मैं लेना चाहूँगा। पहले का भाग लगा, कोई नहीं भाई, बोलना तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं इतना अच्छा बोलता है, यूट्यूब पे भी हर जगह अपना खुद का चैनल बना रखा है। चलो मास्टर जी आप बताइए, मास्टर जी लोग। हेलो, सभी भाइयों को मेरा हाथ जोड़ कर नमस्कार। और मैं कहता हूँ कि सभी आपस में एकजुट रहकर रहें। और ये जो आपस में बदतमीजी करते हैं ना, कंपटीशन में आपस में गाली गलौज, ये नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी चीज़ में। और सभी को मिलकर रहना चाहिए। और ये गठित कर रहे हैं हम आपस में, ये हो जाए हमारी एसोसिएशन तैयार, तो इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं बस। देखो हर कोई ऐसा ना सोचना, हमारे मास्टर जी बहुत सीधे सज्जन इंसान हैं, दिल के बहुत सीधे हैं। कोई भी आधी रात बुलाना, आधी रात आपके लिए हाजिर रहेंगे, किसी भी टाइम 24 घंटे आपके लिए उपस्थित रहेंगे मास्टर जी हमारे 10 की डीजे नूर नगर से, ठीक है? तो नूर नगर का हम इनको जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि मुझे पता है सभी भाइयों को कोई भी दिक्कत होगी सबसे पहले यही आपके लिए खड़े होंगे। अब हमारे बीच में अनुज धड़कन से, उनसे दो बात। यहाँ पर आए हुए सभी मेरे छोटे बड़े भाइयों का पहले तो धड़कन डीजे की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो भाइयों देखो, माइक लेने वाली बात ये थी कि मैं ये चाह रहा था कि पहले अपने बड़े भाइयों के सुझाव रखे जाए ना, तो माइक में बोलने की कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी देखो भाइयों, अगर कुछ गलत बोलूँ मैं इसमें, तो यूट्यूबर भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ उसको काट देना, क्योंकि निकल जाता है मुझे कोई सब ऐसा निकल जाता है। तो पहले तो कंपटीशन की बात मैं कहूँ आपसे बताऊँ, देखो अगर हम अभी 2024 कांवड़ यात्रा में अपना ट्रोला लेकर आगे चले हैं, वो इसलिए चले थे कि आपको पता होगा फर्स्ट नाइट में ही कंपटीशन हुआ था रावण डीजे और सार्जन डीजे झारखंड से जो आए थे उनके बीच। जब उनके बीच लड़ाई हो गई थी तो हमारी पार्टी ने हमसे ये बोला कि हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नहीं किसी से कोई कंपटीशन करना, हम आगे चलो तुम देखें। मैंने कहा जैसा आप कहोगे हम ऐसे ही करेंगे। हम सबसे आगे आए तो कुछ डीजे वाले भाई बोल रहे कि डर के आगे चले गए। अगर मान लो मैं सबसे पीछे चलता तो आगे खड़े हुए कहते कि वो तो आ ही नहीं रहा आगे को, हमारे डर की वजह से। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डर किसी का कुछ नहीं होता है, एक दूसरे का सम्मान करना होता है। कंपटीशन की बात ये मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि केवल दो होना चाहिए, उसमें ही पता चल जाता है। ये नहीं कि आप एक घंटे तक जो है रोड को जाम कर रखा है, अपने एम्बुलेंस जाम में फंस रही हैं,
बहुत से हमारे इसी वक्त जो कांवड़िया पैदल आ रहे हैं वो जाम में फंस रहे थे। देखो कहीं ना कहीं डीजे वाले पे जो लाठीचार्ज होता है ना वो यूं ही होता है। पुलिस प्रशासन भी जो है हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है। जब वो परेशान हो जाते हैं जब भी ऐसा कदम उठाते हैं। आप सभी देखते होंगे इस चीज़ को। ये मत सोच लो कि मैं गलत कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने ये चीज़ वहाँ पे नोट की थी जब ज़्यादा जाम लग गया था ना, लाठी चार्ज ही तब हुआ था। हमारी एक लाइट में कई डंडे भी लगे थे, हम तो खैर बच के भागे। हम दूसरी तरफ को भाई भागने चौथा देखो पुलिस प्रशासन के सामने कोई नहीं टिकता। ये तो एक कहने वाली बात हो है कि हम देख लेते कोई ना देखता। जो हमारे ड्राइवर भाई थे उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो कह रहे कि यहीं पे ये करो वो करो। जब पुलिस वाले आए थे ना तो सबसे पहले वही भागे। तो भाई देखो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जाम नहीं लगाना चाहिए। अभी जो हमारी अभी कुछ जो है विसर्जन की यात्रा चालू होने वाली है, जो मतलब होंगे, तो उसके लिए भी मैंने जो बुक की है, देखो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आपका सभी का मुझे पता नहीं। मैंने केवल अंदर ही गाड़ी बुक की है इस बार। 8 बेस की या 10 बेस की जो लगाऊंगा अंदर लगाऊंगा, बाहर से कुछ सामान लगाऊंगा। क्योंकि कंपटीशन की भी एक जगह होती है। अभी मान लो हम जा रहे हैं इधर जानने की नहर की तरफ या भोला झाल पे जा रहे हैं या फिर अब जा रहे हैं ब्रज घाट की तरफ, तो मान लो हम कंपटीशन कर रहे हैं, 1 घंटा तक हम कंपटीशन कर रहे हैं लगा के, तो रोड पे जो जाम में फंस जाते हैं मान लो बहुत, तो वो हमें गाली ही देते हैं। समय पता रहता है कौन से डीजे का कंपटीशन हो रहा है। क्योंकि अभी देखो जितनी धूप पड़ रही है ना, आप थोड़ी देर के लिए खड़े होकर देखो, किसी की वजह से अगर जाम लग जाओ तो आप उसे ही गाली दोगे। तो ये चीज़ हमें खुद सोचनी चाहिए। बाकी रही डीजे बजाने की बात, अगर हम शादियों में डीजे बजाते हैं तो ये चीज़ पार्टी से आप पहले तय करो कि शहर में 10 बजे के बाद डीजे हम नहीं बजाएंगे। मानते तो मुझे बिना जब दारू पी लेते देखो सुनते किसी की ना, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कोशिश करो। आप जो है 112 नंबर पे कॉल मिला अगर मेरठ में शहर में डीजे बज रहे हैं तो। बाकी जहाँ पर अस्पताल है उसके हिसाब से डीजे बजाओ। अभी सभी जो है जितने भाई बैठे हमारे डीजे वाले, अपने ऑपरेटर को समझाओ कि देख लिया करो थोड़ा सा, जहाँ पर अस्पताल है थोड़ा कम कर लिया करो, या फिर पुलिस चौकी है पुलिस थाना है कम कर लिया करो। ना तो डंडे तुम्हारे पड़ने हमारे पड़ेंगे तुम्हारे साथ में, फायदा कुछ नहीं। देखो सभी का मतलब ध्यान रखो कि भाई हम पे कुछ आँच ना आवे, कुछ हमारी तरफ से गलत ना होवे। बाकी रही अगली साल की जो कांवड़ यात्रा 2025 की बात, उसके लिए भी मैंने सबसे पहले बोला था कि मैं इस बार टोला बुक नहीं करूँगा तो जो प्रशासन की गाइडलाइन है उनके अंदर ही काम करूँगा। क्योंकि पिछली बार जो हमने कर लिया था तो कहीं ना कहीं देखो पार्टी का दबाव बन जाता है। हम सबको पता होगा सबसे लेट हमने अपना टोला सेटअप लगाया था। मैं मना कर रहा था इस बार कि हम नहीं लगाएंगे, पुलिस वाले मना कर रहे हैं, वो नहीं मानेंगे। जब उन्होंने लगा दिया तो तुम्हें क्या दिक्कत है। तो देखो अगर हम बुक कर लेते हैं फिर तो उनकी बात माननी पड़ती। तो सभी डीजे वाले भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, बहुत से हमारे आए भी नहीं है जो बाद में कानून मंत्री बनेंगे, क्योंकि सुनने के लिए वो किसी को उन्हें क्या पता यहाँ पे क्या बात हुई है। कोई बात नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगा जितने भाई हमारे यहाँ पे आए हैं कि इतना बड़ा सेटअप बुक ना करें, पहले से ही बुक ना करें। जितना भी हो, जो भी प्रशासनिक गाइडलाइन रहेंगी अपनी पर्ची पर ये लिख के दें कि जो भी गाइडलाइन आएगी उसके अंदर ही हम काम करेंगे। और वो तो पता ही है आपको कितनी लंबाई और चौड़ाई उन्होंने ऊंचाई बताई है, उसी के अंदर काम करेंगे सब। अभी हमारी जो है 2 टाटा बुक भी हो चुके हैं हरिद्वार के लिए, लेकिन हमने पहले ही बोल दिया कि जो 16 बेस लगाए हैं 20 बेस लगाएं। इसके बाद भी अगर कुछ घटता है तो घटाएंगे, हम बढ़ाएंगे कुछ नहीं, चौड़ाई ज़्यादा नहीं करेंगे। परेशान नहीं होते, जाम लगता है तो देखो पुलिस वालों को यही दिक्कत बनती है। हमारे लिए आगे को भी आने वाले समय में बहुत चीज़ों को देखना पड़ेगा, हमें ही प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ को कंपटीशन को भी ख़त्म करो, ज़्यादा कंपटीशन ना करो, बहुत कम कंपटीशन करो, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा कंपटीशन तो हमारे ही नुकसान है। आप सब देखते हो इस बार सोशल मीडिया की तरफ से यूट्यूबर कुछ भाई हमारे कुछ ऐसे ही डाल देते हैं वीडियो, मतलब पुलिस वालों के पास जाती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं जाती। हमारे पास खुद फ़ोन आते हैं कि भाई ऐसा मामला पर, लेकिन क्या करें, कोई नहीं है कि यूट्यूबर भाई हैं हमारे, एड्रेस नहीं पता, 5-5 मिनट की कुश्ती चलो लड़ो उनसे, यू डाल रखा वो डीजे थाना भवन से बाबा डीजे कंपटीशन हुआ। हमने खुद छोटा कंपटीशन करना चाहा उनसे कि भाई ज़्यादा जाम ना लगे। हम अगर अपना लेकर आगे चलते तो यू डाल रखा कि एक छोटे से डीजे से धड़कन डीजे दुम दबाकर भागा। तो ये देखो गलत है, कहीं ना कहीं ऐसा थंबनेल नहीं बनाना चाहिए। भाइयों कंपटीशन हो गया, पता चल गया किसमें कितना हुआ। आप मान लो पूरी रात हम कंपटीशन करते रहे तो उससे क्या रिजल्ट निकलने वाला है, 2 गाने में पता चल जाएगा किसका डीजे कैसा बज रहा है। भाई पार्टी पैसा दे रही है, देखो कंपटीशन तो वो जरूर करवाएगी, इसलिए बुक होते हैं डीजे। लेकिन पहले तय कर लो कि हम 2-2 गाने करेंगे, बस ज़्यादा जाम नहीं लगाना, किसी को परेशान नहीं करना। सब चीज़ को देख के ही अपना डीजे अगर तुम बजाओगे तो लंबे समय तक बजा पाओगे, नहीं तो बस यहीं रखे रह जाओगे। जैसे बहुत से भाई नहीं आए ना हमारे, जैसे बहुत से भाई नहीं आए, उन्हें तो कुछ पता नहीं इस चीज़ का। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगा भाइयों, अगर यूट्यूब के माध्यम से शायद आपको पता चल जाएगा कि अपने बड़े सेटअप बुक मत करना बुक जो है प्रशासनिक गाइडलाइन के अंदर ही काम करो।
तुम आगे तक काम कर पाएंगे। बस सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत सुंदर भाई, अब उसकी तरफ से बहुत सुंदर प्रस्तुति दी भाई। देखो मेरा भी सबसे निवेदन यही है, अगर आप जितनी भी पहली बार तो ये हो गया था कि कावड़ में सब लोगों ने बोल दिया था कि हम लोगों ने माल तय कर लिया पार्टी से, हम माल नहीं कम कर सकते। अभी किसी का भी कोई प्रोग्राम या साउंड बुक नहीं हुई है। नेक्स्ट ईयर के लिए हर कोई इंसान अपना प्रोग्राम उसी हिसाब से बुक करे जिस हिसाब से हम प्रशासन कहता है या हम लोग तय करते हैं। उससे कोई भी बाहर जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए फिर दिक्कत आने वाली है। हम तो निवेदन करेंगे फिलहाल सबसे, तब निवेदन नहीं स्वीकार करेंगे फिर चेतावनी होगी उनके लिए। वो सभी की चाहे उसमें कोई मैं ही क्यों ना हूँ, जो नियम से बाहर जाएगा उसके खिलाफ हर कोई इंसान अपना कार्रवाई करने को सक्षम है, उसमें कार्रवाई बिल्कुल होगी। अभी हमारे बीच में डीएस तूफान से दीपू भाई हैं, एक बार उनसे और बात कर लेते हैं, फिर आगे कार्रवाई को अपना आगे बढ़ाते हैं। दीपू भाई, डीएस तूफान। जय सिंह भाइयों, पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको कि आप लोग एक छोटे व्यापारी हो, आपकी कोई गिनती नहीं करते किसी भी व्यापार में। जब पुलिस आती है पूछा जाता है कि क्या काम करते हो, डीजे काम करते हैं। डीजे काम इतना छोटा माना जाता है हमारे इसमें कि कोई भी हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो सपोर्ट कैसे मिलेगी हमें, किस तरह मिलेगी हमें, ये आपको सोचना है। किस तरह सोचेंगे? क्या आपको एक साथ मिलकर चलना है। एक जना 5 जने लाएगा, 5 जने 20 जने लाएगा। जैसे मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी अभी 16 तारीख में अवंती लोधी में, उसमें पथराव हुआ था। तो हमारे सभी डीजे वाले को सब बुलाया गया था, लेकिन कुछ डीजे वाले यहाँ नहीं पहुंच पाए। ऐसा ना हो कि आगे किसी और के साथ हो। सभी जुड़े, व्यापार संघ से जुड़े, जिससे कि आपको सभी से प्रोटेक्शन मिले। और दूसरी बात ये, जैसे कि हरिद्वार में ये तो हमारी लड़ाई झगड़े जिस तरीके से ये हुए हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। पार्टी कभी किसी एक की नहीं होती। कभी भी ये मान के चलो कि पार्टी एक की हो जाएगी। पार्टी आज मेरे पास है, कल अंकित के पास है, परसों अनुज भाई के पास है, सबके पास जाएगी। ठीक है, पार्टी सबके पास जाएगी, लेकिन क्या काम कराएगी वो ये काम कराएगी, अंकित से मेरी बैर करा देगी, अंकित से मेरी ऐसी बैर करा देगी कि मेरे मुंह के बोल नहीं रहेंगे अंकित से। ठीक है, उसमें किसकी हो गई? अंकित है मेरी। पार्टी एकदम साफ गई, पार्टी का कोई रोल नहीं रहा इसमें। उसमें पता लगा अंकित मेरी चल गई, चलने के बाद मेरा कहीं डीजे बुक हुआ, पता लगा अंकित को कि अंकित मेरे उसका डीजे बुक है। अंकित ने कितने मिलने हैं? 15,000 रुपए मिलने हैं। भाई मैं 8,000 में आऊंगा, पहले डीएस तो बात भी देखूंगा। सही है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपस में। इस प्रकार की अगर ये चीजें होती हैं, वो आगे जाके प्रशासन को भी पता लगता है, हर जगह पता लगता है। ऐसा था कि जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो अपलोड हो रही थी, जो भी चल रहा था, वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें हम नहीं देख रहे हैं। उसे साइबर क्राइम एसएसपी खुद गाइड कर रहा था, खुद वो गाइड कर रहा था, इस चीज को नोटिस कर रहा था, किस किस के डीजे, किस किस की चीज आ रही थी। हेमंत भाई के पास इतने फोन आए होंगे, मेरे पास इतने फोन आए हैं, लेकिन फिर भी हमने बोला कि चलो हम गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे और गाइडलाइन के अंडर काम करेंगे। और रही बात हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं हेमंत साख्या जी, और इनके जो भी चुनाव जो आप चुनना चाहते हो, इस विषय में आपको बुलाया गया है कि जो मेरठ मंडल का जो अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो भी उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, जो भी कोष अध्यक्ष बनाया जाएगा, महामंत्री मंत्री जो बनाया जाएगा, वो आज ही डिसाइड हो जाएगा। इसलिए आपको जरूर सूचना दी गई थी और एक संगठन बनाने की, मजबूताई बनाने की, इस बिजनेस में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की जा रही थी और की जाएगी। हमेशा हम इस संगठन से जुड़े रहेंगे और आपके साथ रहेंगे, आपके साथ चलेंगे। धन्यवाद। मैं इसी विषय में बात करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, ताली बजा दो।